राधे राधे। हेलो, आज मैं आपको गणेश जी की स्टोरी सुनाने वाला, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र का सरल ढल से अलग किया था। तो शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक बार माँ पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली तो वो स्नान करने जा रही थी। तभी उनको एक विचार आया, सुनने लगी। वैसे तो कैलाश पर्वत पे कोई नहीं आता, पर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। माँ पार्वती सोचते लगी। उन्होंने इंसान का अपने महल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें अपनी शक्ति डाली। फिर वो एक बालक बन गया। फिर उसने पूछा, मैं कौन हूँ? तो माँ पार्वती कहते, तुम मेरे पुत्र गणेश हो। तुम द्वार पर बैठो, जब तक मैं आज्ञा न दो किसी को भी आज्ञा मत देना। जैसे वो कैलाश पर्वत पर आज्ञा करने जाते हैं, गणेश उनको रोक लेते हैं। गणेश जी उनको रोक लेते हैं। तो आप कौन हैं और यहाँ क्या करने क्यों आए हैं? तो शंकर जी कहते, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को ऐसे बात करता शंकर जी को गुस्सा था। मुझे मत ललकारो बालक। तब तक उनकी फिर लड़ाई शुरू होती है। सारे देवता वहां आ जाते हैं और विष्णु की पैर कहते हैं, गणेश तुम इनसे माफी मांग लो, वरना भोलेनाथ से तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। विष्णु जी भी कहते हैं, भोलेनाथ जो लड़ाई रोकते थे। तो वो गणेश जी कहते हैं, अगर ये माफी और इनसे माफी मांग लो, तुम इनसे माफी मांग लो। तो गणेश जी कहते हैं, मुझे नहीं, मुझे माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, रहने दीजिए। उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका और उन्होंने अपना भाला फेंका। भाला उसको त्रिशूल भाला को मार के उनका गणेश का सिर कटल ढल से अलग हो जाता है। तभी वो चलाते हैं, माता उनकी रोती वहां आई। तो उनका गणेश उनको मरा दिखा है। भोलेनाथ, अगर आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी शक्तियों से तहस नहस कर दूंगी। उसको जीवित कीजिए। मेरे स्वच्छ जो फिर ढल से अलग हो गया, वो मंगल मूक में जाके गिला। उन गणेश को जीवित करना असंभव है, तो मेरा जीवित भी असंभव। तो मेरा जीवित भी रहना असंभव है। तो ब्रह्मा जी कहते, तो किसी ऐसे बालक का सर लेके आओ जिसका सर उत्तर दिशा में हो। उन्होंने कई हाथी का बच्चा देखा, उसकी माँ उसकी तरह पिटकली सोती थी। हाथी का बच्चा का सर निकाल लिया और जैसे वो लाए, उन्होंने भोलेनाथ कहते हैं, ये क्या ले आए? तो भोलेनाथ तो उनके गढ़ कहते हैं, प्रभु
जो आपने आदेश किया उसके कारण सही बालक मिला। तो वो सोचने तो ब्रह्मा जी का सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी सेल को जोड़ के बालक गणेश को जीवित कर दीजिए। बालक को फिर वो सेल लेके उन्होंने वो सेल बालक गणेश के ऊपर लेकर उसमें अपनी शक्ति डाली। फिर वो खुश हो गए और वो दौड़ के गए अपनी माँ अपनी माँ को गले से लगाया। अपने बेटा पढ़े खाते का फिर देखकर हैरान हो गए थोड़ा। आपने मेरे बच्चे पढ़े खाते का सिर लगाया तो इससे सब लोग इसका मजाक उड़ाएगी। जी कहे भी शंकर जी कहते हैं को वरदान देता हूँ। कहते हैं वो कि जब भी कहीं पूजा होगी पहले इनकी होगी। आज इनको मंगल मूर्ति कहा जाएगा और को भी शुभ करने से पहले गणेश जी की पूजा होगी और इनसे पहले उनका नाम मंगल मूर्ति कहा जाएगा और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। तभी से गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। भगवान जी भोलेनाथ जी की जय, गणेश जी की जय, माँ पार्वती की जय। पहले बाय राधा दे लाइक प्ले बाय। सब करना मत भूलना। बाय।